दोस्तों, सदाबहार के फूल के बारे में आपने सुना ही होगा। ये मंदिर में चढ़ाए जाने वाला फूल है और सदाबहार का पौधा दिखने में बहुत ही साधारण सा होता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसके इस्तेमाल से कई तरह के रोग ठीक किए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पौधा आसानी से सभी जगह उगाया जा सकता है। सदाबहार का पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिना देखभाल के भी ये अच्छे फूल देता है। शायद आप ये जानना चाहेंगे कि इस पौधे को सदाबहार क्यों कहा जाता है। इसे सदाबहार का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पौधा साल के 12 महीने फूल देता है, इसलिए इसे 12मासी, सदपुष्पा, नयनतारा और सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं सदाबहार पौधे के बेमिसाल फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और डायबिटीज़ के मरीज को और भी कई सारी बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे लोग कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही आपको कुछ घरेलू उपाय करने चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज को सदाबहार के फूल और टहनी को तोड़कर मिक्सी में पीसकर उसका रस निकाल लेना है। अब रस को खाली पेट सेवन करना है और बचे हुए मटेरियल को भी आप खाने से पहले खाली पेट चटनी बनाकर खा सकते हैं। चटनी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी मिर्ची और सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते तो आप रोज़ सुबह उठकर शौच के बाद 4 पत्ते तोड़ें और चबा चबा कर खाएँ और आधा गिलास पानी पी लें, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स अपनाते हैं तो आपके शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होने लगेगा और रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होगा और आप 15 दिन के बाद शुगर टेस्ट लेवल करवा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और गलने लगती हैं, जिससे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कैंसर के पहले स्टेज पर है और सदाबहार में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनसे क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाएं भी ठीक हो जाती हैं और रोग को बढ़ावा देने वाली कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। कैंसर होने पर रोगी को इसके पत्ते की चटनी बनाकर सुबह शौच के बाद खाली पेट खिलाएं, जिससे रोगी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और रोग को फैलाने वाली कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी, जिस रोगी को बहुत आराम मिलेगा और उसके जीवन की अवधि भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप दवाइयाँ खा कर के परेशान हो गए हैं तो अब आपको कुछ घरेलू उपाय करने चाहिए। अगर आपके पास सदाबहार का पौधा है तो आप एक पौधे की जड़ को निकालकर सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद उस जड़ को दांतों से चबा चबा कर रस निकाल कर चूसते जाएं। ऐसा आपको 15 दिन तक करना है तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और अगर आपके घर में इसके पौधे को उगाने के लिए जगह नहीं है तो आप इसे गमले में, पानी की बाल्टी या टब में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि काली मिट्टी ही हो। अगर आपके पास भूरी या थोड़ी लाल मिट्टी है तो भी ये पौधे लग जाते हैं। आप जिस भी बर्तन में पौधे को लगाएं उसे थोड़ी सी धूप ज़रूर दें। और अगर आपको फोड़े फुंसी या घाव है तो आप इसके पत्तों को मसलकर लेप बना लें और फिर घाव वाले स्थान पर लगा दें, जिससे घाव जल्दी सूख जाएगा और घाव जल्दी भर भी जाएगा। और अगर आपको बहुत पुरानी खाज खुजली है तो आप इसके पत्तों का लेप बनाकर खाज वाले स्थान पर लगा सकते हैं। इसका लेप दिन में 2 बार लगाना है। ऐसा करने से खुजली तो बंद हो ही जाएगी, साथ ही खाज भी जल्दी ही साफ़ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अभी खाज खुजली हुई है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, जैसे लाल निशान हो, तो आप सदाबहार के पत्ते तोड़कर उसका रस निकाल लें और इसका उपयोग एलर्जी वाले स्थान पर दिन में 2 बार करें। बहुत जल्दी आप एलर्जी से राहत पा लेंगे। आप मुहासों से भी परेशान हैं, आप बहुत सारे साबुन, क्रीम और फेस वाश का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन किसी ने भी कोई असर नहीं दिखाया, तो बस सदाबहार के फूल और पत्ते को पीसकर एक चुटकी हल्दी मिलाकर मुहासों पर दिन में 2 बार लगाएं। ऐसा करने से आपके चेहरे पर मुहासे बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे और आपकी त्वचा बहुत ही चिकनी और चमकदार हो जाएगी। और अगर आपको बवासीर है तो आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो आप रात के समय इसके पत्तों को पीसकर सोने से पहले बवासीर वाले स्थान पर लगाएं। यदि सुबह और शाम दोनों समय लगा सकते हैं तो आपको और भी जल्दी आराम मिलेगा। पुराने समय में घरेलू उपाय करके ही रोगों को दूर किया जाता था। जब भी आपको मधुमक्खी या ततैया ने काटा हो और आपको लाल निशान है
या अभी भी उसका डंक आपकी त्वचा में है, तो आपको उस स्थान पर खुजली हो रही है, तो उस स्थान पर इसके फूल का रस या पत्ते को तोड़कर निकले रस को लगाने से यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सदाबहार पौधे के बेमिसाल फ़ायदे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।